होगी नहीं, क्योंकि कदीम तो अल्लाह के लिए कहा कि ये लफ्ज़ और इसको इस्तेमाल किया गया इस्तिलाह का इस्तेमाल करना तो आप हर्ज नहीं जबरदस्ती है। अपनी तायद करो। अल्लाह के लिए तो लफ्ज़ कदीम नहीं आया ना, अल्लाह के लिए आया हुआ है ना, ये नहीं, कुरान में नहीं, कुरान और सुन्नत में नहीं आया, तो यही कह रहा हूँ ना जी कुरान और सुन्नत में नहीं आया, लेकिन असल यहाँ है, से इस्तिलाह के लिए सही जब का लफ्ज़ कुरान और नहीं आया। सुन्नत में नहीं आया तो नहीं हदीस के लिए सही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत ही अच्छा मुनाजरा हो रहा है हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब और कारी खलीलुर रहमान और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के बीच में। तो आप इस जल्दी में दो ही बातें कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह रब्बानी साहब कि आपने वक्त का इशार किया मेरे लिए, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आमीन। पहली बात तो ये कि उस हदीस पर मुहद्दिसीन का कलाम है कि हज़रत अली काबतुल्लाह में पैदा हुए, एक बात ठीक, इसीलिए इन्होंने भी तवातुर उस मानू में नहीं, इस मानू में नहीं, इधर उधर की बात की। सही। ये बात अटल है कि मुहद्दिसीन के उसूल के नज़दीक वो रिवायत सही नहीं। अच्छा, अगरचे इब्न हज़ाम से मुताल्लिक़ ये रिवायत मौजूद है और वो सही भी है, लेकिन हम उसको भी बयान नहीं करते, इसलिए कि काबा का हम वो मानी ही नहीं लेते जो मानी अमूमन लोग लेते हैं। ठीक। और ये देखिए, अकीदत और मोहब्बत अलग चीज़ है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। और किसी चीज़ का प्रूफ मिलना अकीदत मोहब्बत से हटकर उसूल हदीस पर, वो एक दूसरी चीज़ है। सही। लफ्ज़ काबा बड़ा इहाता रखता है, सही। जैसे मस्जिद हराम है, वो मस्जिद हराम बैतुल्लाह की चार दीवारी का नाम नहीं है, सही। उसका दायरा एक वसी है। इसी तरह काबे का दायरा भी, जैसे कुरान मजीद में आता है हदी अम्बालिगल काबा, कुर्बानी जब तक काबे में ना पहुंच जाए तो क्या कुर्बानी काबे के अंदर जाके होती है? नहीं होती। काबे का एक इहाता था, बड़ा दायरा था। आजकल तो बैतुल्लाह की इमारत बड़ी वसी हो गई है, उस जमाने में इतना वुसअत बाहर आबादी नहीं थी, तो वो लोगों के घर थे जो बैतुल्लाह के करीब करीब थे, और वो पूरा एरिया जो है वो काबा ही कहलाता था। यही मफहूम हजरत इब्न हिज़ाम के बारे में है, यही मफहूम सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। एक बात। दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब, हम तारीफ किसी की नहीं है, आदत हो गई, आदत। चलो, 16 साल का रिश्ता है, नहीं तो इसी वजह से आप डॉक्टरेट कर लेना ताकि हमारी बात सही हो। जज़ाकल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि सैयदना अच्छा, वो मन कुन तो मौला पे भी तफसीला करते थे मुफ्ती साहब के पास, बस वक्त मुख्तसर रह गया। कारी साहब, मन कुन तो मौला, ये बात अकल के भी खिलाफ है। ये देखिए कि अगर हमारे घर में इस तरह की जब ज़चगी की कोई भी ज़रूरत पेश आती है, हम मस्जिद में जाते हैं या अस्पताल में जाते हैं, तो सैयदना अली मुर्तज़ा के घराने को इतना भी अकलमंद नहीं समझा जा रहा। आखिरी जुमला क्या होगा? टाइम तो पहले खत्म था बाप के लिए, फिर टाइम पैदा हो गया। ये कैसे? अच्छा, आखिरी एक मिनट, ठीक, आखिरी जुमला क्या कह रहे हैं? मैं सुन लेता हूं दो जुमले। जी, एक मिनट। और दूसरी बात ये, थोड़ी सी मुझे बात करने दें, थोड़ी देर। अच्छा, अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी उसूली बात करता हूँ कि कदीम के जब लफ्ज़ है ना, उसमें तो मैं कारी साहब की तायद करूंगा। कदीम एक इस्तिलाह है, तो इस्तिलाहात में कारी साहब की, मुफ्ती साहब की, मैं यही कहता हूं ना, बड़ा मसला हो जाएगा। कदीम का जो लफ्ज़ है ना, तो टर्म है ना, इस्तिलाह है, इस्तिलाहात में सबूत की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल अफजल यही है कि जो नाम कुरान और सुन्नत में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए उन्हीं पर इक्तिफा किया जाए। लेकिन ये जो बात है काबा के अंदर विलादत की, फिर तो मेरी तायद होगी। नहीं, क्योंकि कदीम तो अल्लाह के लिए कहा कि ये लफ्ज़ और इसको इस्तेमाल किया गया। इस्तिलाह का इस्तेमाल करना तो हर्ज नहीं आया ना, अल्लाह के लिए आया हुआ है ना, ये कुरान और सुन्नत में नहीं आया, तो यही कह रहा हूँ ना, कुरान और सुन्नत में नहीं आया। लेकिन यहाँ से इस्तिलाह की बात, जब कुरान और सुन्नत में नहीं आया तो नहीं, इसके लिए सही का लफ्ज़ भी नहीं है, फिर आप कहाँ से कहते हैं कि इस्तिलाहात होती है ना, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। तो देखें, उसूल ये है कि जैसे हजरत अबू तालिब के ईमान की बात हुई, नाम तो हजरत अबू तालिब का हम सब एहतराम से लेंगे, लेकिन ये जो हम रिवायात पर जब बहस करते हैं ना, तो रिवायात पर बहस में एक उसूल सबके नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह है, वो ये कि मुहद्दिसीन के उसूल पर, और मुहद्दिसीन ने अपने उसूल पर उसको सही करार भी दिया हो। सही। अब जैसे बुखारी मुस्लिम में अगर कोई रिवायत है तो ठीक है, हम उसमें बहुत सारी सुकुम निकाल सकते हैं कि ये फलां था, लेकिन इमाम बुखारी ने इन चीज़ों की बुनियाद पर हदीस को मुस्तरद क्यों नहीं किया? नहीं किया, इसका मतलब ये कि ये हदीस सही है। इस पर तो इजमा है कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस, इसको कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब इस पर इत्तेफ़ाक़ है, सही होने पर। और ईमान का जो मसला है कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई एक एहतमाल भी अगर निकलता हो ना ईमान का, तो हम उसको तरजीह देंगे जब पहले किसी का ईमान यकीनी तौर पर साबित हो जाए। अच्छा, साबित होने के बाद फिर हम जरा सी बातों पे कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे, हत्तल इम्कान उसकी तावील की कोशिश करेंगे। तो अगर हम हजरत अबू तालिब से अकीदत रखते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन और उनके ईमान और कुफ्र का मसला भी बड़ा खतरनाक है, इस पर ज्यादा बहस करना भी, लेकिन इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ किसी तरफ गुलू नहीं करना चाहिए, ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे हदीस पर भी एतमाद खत्म हो जाए, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो शायद इस किस्म के टॉपिक को हम मौजूद बहस ना बनाएं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस हवाले से दोनों तरफ के राय मौजूद हैं, और खुद मुहद्दिसीन किराम के अंदर बहस मौजूद है, बड़े बड़े उलमा के दरमियान मौजूद है, और एक तो मकतब फ़िक्र के दरमियान भी मौजूद है। हम उस हवाले से कहते हैं कि कराइन और शवाहिद, अभी मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये भी तस्लीम करेंगे कि जिन रवायात में बुखारी और मुस्लिम में, मैं इनकी बात नहीं करता, ये उनका जवाब है, ठीक, इनका मैं जो आखिरी बात करूंगा वो है, वो तस्लीम करेंगे कि वो रिवायात में वालिदैन रसूल उनको भी शामिल किया गया है। अच्छा, ये तो, और हालांकि उनके जो बुजुर्ग हैं मुश्तरका तौर पर आई है, रिवायत बुखारी मुस्लिम के अंदर है,
तो इनके भी बड़े कई बुजुर्ग हैं, हमारे भी सारे बुजुर्ग हैं, वो तो बड़े तमतराक से ईमान की बात करते हैं, हालांकि बुखारी और मुस्लिम है, ठीक है। लेकिन हम आखिरी बात जो इनके लिए और जो वाइंड अप बात है वो ये, हमारे भी की बात भी की है, अदम की भी की है और इस तरफ भी की है। मैंने अपनी बात की है कि हुजूर की कुर्बत मोहब्बत, जिस तरह इमाम आलूसी ने फरमाया कि उनके अगर अदम की बात करेंगे तो इससे आले बैत के जो सादात हैं उनके दिल दुखेंगे। तो इस हवाले से कारी, चूंकि दोनों तरफ के नुक्ता नजर मौजूद है, उन्होंने अपना बयान कर दिया, मैंने अपना बयान कर दिया, जो जिसको जो अच्छा लगे। बहुत खूबसूरत। जो बात आई है विलादत मौला मुर्तजा के लिए, शायद कारी साहब ने बहुत ज्यादती की है आखिरी लफ्ज में कहकर कि क्या आले बैत के घराने की औरतें ऐसे हालात में बाहर, मैं कहता हूँ इनकी जसारत है। यही लफ्ज पहले अपनी जुबान से कह चुके हैं कि सही रिवायत के अंदर हकीम बिन खिजाम की विलादत काबे शरीफ के अंदर मौजूद है, ये सही सनद के साथ रिवायत हदीसों में मौजूद है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही अल्फाज उस सहाबी रसूल हकीम बिन खिजाम की वालदा के लिए आप बोल सकते हैं, और अली की मां के लिए कैसे ये लफ्ज आप बोल सकते हैं? पहले पढ़ें और तहकीक करें कि किस तरीके से ये होता था। होता ये था, जो 15 रजबुल मुरज्जब है, मुतादिद मुहद्दिसीन इकराम ने लिखा, उस जमाने के एतबार से ये अहले अरब की ईद का दिन होता था, और ये इस हवाले से होता था कि उनके लिए काबतुल्लाह का दरवाजा खुलता था, ये मर्दों के लिए होता था। उससे 1, 2, 3 दिन पहले, चूंकि ये दिन वो होते थे कि पूरे दाएं बाएं से लोग इकट्ठे होते थे और उनके लिए काबा शरीफ का दरवाजा खोला जाता था, लोग अपनी मोहब्बत और अकीदत से अंदर जाते थे। औरतों का भी वही मामला था, और ये साल के बाद दरवाजा खुलता था। अच्छा, अब ऐसे हालात कराएं, ये बता रहे ना कैसे बाहर निकलें, तो इसको मुहद्दिसीन ने जवाब दिया हुआ है। उसको पढ़ के आए आप। वो फरमाते हैं कि उन्हीं अय्याम में हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि यार मैं ऐसे मौके पर ये सादत हासिल कर लूं। तो हजरत फातिमा बिनते असद, चूंकि वो खवातीन के अय्याम थे कि भाई उनके लिए दरवाजा खोला, वो भी तशरीफ ले गई। अब ये एक जिसको कह लें कि कुदरती अमर है, कई इनकी भी खानदान की रिश्तेदारों में कई औरतें ऐसी होंगी जो बाजार सौदा लेने गई होंगी और अचानक किसी रक्षे वगैरह पर बैठ गई और मामलात हो गए तो अस्पताल चली गई। अब उनको कोई पूछे कि ऐसे मौके पर तुम किधर घूम रही हो, तो ये वो इस हवाले से तशरीफ ले गई। हिकमत खुदाबंदी का तकाजा ये था कि वहीं पर उनकी विलादत हो गई। तो मैं ये कहता हूं कि इस अंदाज से रद्द करना, देखें तारीखी हवाले से मैं पहले कह चुका हूं, जो मुफ्ती तारक साहब ने जो वाकया बयान किया, तुम अपनी तलवारें लेके आओ, ये हदीस सही में मौजूद है, निकालें सनद। अबू बकर वहां खड़े थे, उमर वहां खड़े थे, बदर में, ओहद में, क्या ये हदीस के अंदर मौजूद है? ये सब तारीख और सीरत की किताबों में आप तर्जें लगा लगा के और मजे लगा लगा के सबको बयान करते हैं। बदर की जंग हो, ओहद की जंग हो, खैबर की जंग हो, चंद चीजें उनमें से हदीस सही में मिलती हैं। बाकी सब ये तारीख और उससे आती है। हम कहते हैं इसमें कोई ईमान कुफर की बात नहीं, एक जुज़वी फजीलत की बात है, बस बात है। सवाल ये पैदा होता है कि ये तस्लीम कर लेने से हमारे कौन से अकीदे पे जिद पड़ती है, हमारी खराबी क्या है, हमारा मसला क्या है। क्या इसलिए कि हकीम बिन खिजाम की वालदा के लिए वो माने तो उनकी फजीलत, वो तो मुहद्दिसीन ने लिखा है, उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते। और फिर यहां इतना बड़ा मुहद्दिस इमाम हाकिम, पूरी कायनात में हाकिम एक, ये हाकिम नाम नहीं है, हाकिम रुतबा है। जिस तरह हाफिज ये हदीस का रुतबा है, हाकिम ये रुतबा है, जिसको लाखों हदीसें याद है। हाफिज ज़ाबी का उसूल ये है कि मेरी तलखीस को देखो, अगर मैं तलखीस में रद्द करूं तो फिर उसकी तरफ है, रद्द हुआ ही नहीं है। हाफिज ज़ाबी ने यहां पर मुस्तदरक इलाका में इस जगह पर रद्द नहीं किया है। तो जब ये एक तारीखी बात है, कोई ईमान कुफर की बात नहीं, तो इसके ऊपर बंदा इतना एक्सट्रीम पे जाए कि हजरत अली की वालदा के बारे में और उस पाक खानदान के घर के बारे में इस तरह के अल्फाज, ये मैं बर्दाश्त नहीं आपके लिए, लेकिन नुक्ता नजर उनका ले लिया था। उनकी बात ये है, वो कह सकते हैं कि भाई हमारे नजदीक नहीं है, वो एक मकतबे फिक्र अहले हदीस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ओके क्लियर होगा, ये अहले हदीस के लिए अल्फाज का इस्तेमाल। हमारे देवबंदी उलमा, हमारे उलमा, हमारी तारीख की जो मुस्तनद कुतुब के अंदर तारीखी बात है तो तारीख की किताबों से निकलेगी। हुजूर की विलादत के तज़किरे हैं, तारीख की किताबों से निकलेंगे। हुजूर की विलादत की तारीख के हवाले से इख्तलाफ है, ये कहते हैं 12 है, दूसरा कहता है 8 है, तीसरा कहता है 9 है, तारीख के अंदर है ना, हदीस के अंदर तो नहीं है। ठीक है, अगरचे हमारे पास सही सनद के साथ 12 रबीउल अव्वल की रिवायत मौजूद है, उस तरफ भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह मुतअद्दिद अशिया चीजें जो तारीखी हवाले से हैं, तो तारीख के लिए तारीख है, तो तारीख की मुतअद्दिद किताबों के अंदर 100-150 किताब के अंदर ये चीज मौजूद है, तसलसल लिखे हुए हैं। आप कुछ कह रहे थे इसी हवाले से? मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि मेरी बात को गलत रंग दिया जा रहा है, गलत रंग से उसको उभारा जा रहा है। अब आप खामोश, मैं चुप बैठा रहा, अब आप मेरी दफा में टाइम ही खत्म हो जाए। नहीं टाइम है, आप जारी रखिए। हालांकि तीसरी चौथी दफा बोला जा रहा है, टाइम नहीं खत्म, मैं शुरू करता हूँ टाइम खत्म हो जाए। नहीं है, आप बोलिए। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, मैंने जब हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हवाला दिया, मैंने वहां भी ये जुमला कहा कि काबतुल्लाह की इस्तिलाह हम ये मुराद नहीं लेते कि बैतुल्लाह के अंदर। आपने पूरी वीडियो ये देखी, इसके अंदर मुफ्ती तारिक मसऊद साहब और कारी खलील रहमान और हज़रत मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं,
उनका आपस में ये हुआ कि हज़रत अली के बारे में आपने पूरी बातें सुनी होगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।